मैग्नेट कॉन्टैक्टर का होल्डिंग सर्किट या लैचिंग सर्किट कैसे बनाया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इस सर्किट की वायरिंग करने से पहले हमें इसके NO-NC कॉन्टैक्ट का पता होना चाहिए। NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। ये हमारे पास एक कॉन्टैक्टर है और ये इसके 3 पावर के टर्मिनल हैं जहां हम 3 फेज सप्लाई यानी रेड, येलो और ब्लू को कनेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये टर्मिनल जिसको हम लोड के साथ जोड़ते हैं, ये दोनों आपस में नॉर्मली तौर पर ओपन होते हैं और ये इसके कॉइल टर्मिनल होते हैं। जब हम इसको 220 वोल्ट फ्राहम करते हैं तो ये पावर कॉन्टैक्ट्स आपस में क्लोज हो जाते हैं, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। को ये जो टर्मिनल नज़र आ रहे हैं ये इसके एक्सियली टर्मिनल होते हैं जो इसके कंट्रोलिंग सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। ये जो ऊपर आपको कॉन्टैक्ट नज़र आ रहे हैं ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और नीचे वाले नॉर्मली ओपन टर्मिनल होते हैं। जब कॉइल को सप्लाई दी जाती है और पावर टर्मिनल क्लोज हो जाते हैं तो साथ ये टर्मिनल भी क्लोज और ओपन हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मली क्लोज टर्मिनल ओपन हो जाते हैं और नॉर्मली ओपन टर्मिनल क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह ये NO और NC की थ्योरी पुश बटन में भी होती है। इस तरह ये हमारे पास ऑन पुश बटन है और ऑन पुश बटन का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया जाता है और ऑफ पुश बटन का नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम ऑन पुश बटन को दबाएंगे तो इसमें से सप्लाई गुजरेगी और जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे तो सप्लाई गुजरना बंद हो जाएगी। और इसी तरह ऑफ पुश बटन में नॉर्मली तौर पर सप्लाई गुजरती रहेगी, जैसे ही हम इसको दबाएंगे तो सप्लाई गुजरना बंद हो जाएगी और इसको छोड़ देंगे तो सप्लाई दोबारा गुजरना शुरू हो जाएगी, यानी कि NC और NO एक दूसरे के उलट काम करते हैं। अब हम इसकी वायरिंग शुरू करते हैं और साथ साथ इसकी ड्राइंग भी बनाएंगे ताकि वायरिंग करने में आसानी हो। सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को कॉइल टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फेज को ऑफ पुश बटन के साथ जोड़ देंगे और फिर ऑफ पुश बटन की दूसरी साइड से वायर निकालकर ऑन पुश बटन में और यहाँ से ही एक वायर कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे। ऑन पुश बटन की दूसरी साइड से वायर निकालकर कॉइल टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे और कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल की दूसरी साइड से वायर को निकालकर कॉइल के साथ जोड़ देंगे। हमारा ये सर्किट मुकम्मल हो गया है। अब हम इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन किया तो ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया है और अब ये ऑफ हो गया है। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है। देखें, जैसे ही हमने सप्लाई को ऑन किया तो फेज ऑफ पुश बटन से होता हुआ ऑन पुश बटन की इस साइड पर और कॉन्टैक्टर के इस टर्मिनल तक आकर रुक गया है। अब जैसे ही हम ऑन पुश बटन को दबाते हैं तो ऑन पुश बटन के थ्रू फेज कॉइल को ऑन करवा देता है और कॉन्टैक्टर के नॉर्मली ओपन टर्मिनल क्लोज हो जाते हैं और सप्लाई यहां से कॉइल को जाना शुरू हो जाती है। अगर हम ऑन पुश बटन को छोड़ भी देते हैं तो सप्लाई इन टर्मिनल की वजह से कॉइल को मिल रही होती है और कॉन्टैक्टर होल्ड रहता है। ऑफ पुश बटन को दबाने से ये सप्लाई कट हो जाती है और कॉन्टैक्टर दोबारा ऑफ हो जाता है।
तो दोस्तों ये थी होल्डिंग सर्किट की थ्योरी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।